ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया दैट हाउ यू कैन चेंज द कंपनी डिटेल्स एंड द जीएसटी डिटेल्स। इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ दैट हाउ यू कैन डिलीट अ कंपनी। देन अगेन आपको कंपनी को डिलीट करना है तो F3 कंपनी पर जाएंगे, यहाँ पर आप ऑल्टर कंपनी पर क्लिक करेंगे एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द XYZ कंपनी ओनली। चलो मैं ABC कंपनी को डिलीट कर देती हूँ, नहीं चलो मैं आपको इसी का ही बताती हूँ। तो ये जो मेरा XYZ कंपनी है मैं इसे डिलीट करना चाहती हूँ, देन आई हैव टू प्रेस Alt+D। ठीक है, ये पूछेगा मुझसे डिलीट का बटन, सो आई विल प्रेस येस एंड माई कंपनी विल बी डिलीटेड। देखो यहाँ पर अब सिर्फ ABC कंपनी मुझे दिखा रहा है, XYZ कंपनी नहीं दिखा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ से मैंने आपको बता दिया था हाउ यू कैन ऑल्टर एंड डिलीट द कंपनी। ठीक है, उसके बाद अब हमारा जो सेकंड स्टेप होता है दैट इज टू क्रिएट द लेजर्स। तो लेजर क्रिएट करने के लिए देखो जो आपका क्वेश्चन होगा उसके अंदर आपको 4 आइटम्स दिखाई देंगे। सबसे पहले आपका बैलेंस शीट होगा, दूसरा आपका स्टॉक अकाउंट होगा, तीसरा डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अकाउंट होगा एंड फोर्थ वुड बी द जर्नल एंट्री। से 4 चीज़ें हमें अपने क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगी। तो जो हमारी बैलेंस शीट है उसके लिए हम लेजर प्रिपेयर करते हैं एंड बैलेंस शीट के सारे आइटम्स हम उस लेजर में डाल देते हैं। ठीक है, सो अभी जो मेरा ABC कंपनी ना उसके अंदर मैंने ऑलरेडी लेजर क्रिएट कर रखा है, तो मैं आपको बताऊंगी कि हमें किस तरीके से करना है एंड आई विल ऑल्सो शो यू कि कैसे मैंने उसमें एंटर किया था। सो फॉर दी लेजर यू हैव टू गो ऑन चार्ट ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर जैसे आपको अपना लेजर क्रिएट करना है, स्टॉक क्रिएट करना है, देन यू हैव टू गो ऑन चार्ट ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर आप लेजर पर जाएंगे, ठीक है, इसे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हमारे पास ये तो बस एक डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है ना, हमारे पास यहाँ पर होता है मल्टी मास्टर। ठीक है, मल्टी मास्टर पर क्लिक करेंगे, मल्टी क्रिएट पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से आपका पूरा लेजर ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर आप एक एक करके सारे आइटम्स यहाँ पर एंटर कर देंगे। नाउ आई विल डिस्प्ले अ क्वेश्चन टू यू ऑन योर स्क्रीन, जो कि उस क्वेश्चन के अंदर आपको सारा बैलेंस शीट, लेजर मतलब सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, तो एक बार उस क्वेश्चन पर आप देखेंगे एंड उसके बाद वी विल कम बैक टू दिस। पांच की छह तो उसकी खूब है, एक अकेला ना उसके मम्मी पापा दिखाए उसने, मैं जो उसकी शादी हो गई 58 years old, पर लगता है कि 58 years खराब हो गई हो, 58 years का लगता है, कितने का लगता है? नहीं पर वैसे ना मेंटेन करा होगा ना, नहीं लग रहा कुछ उसका मेंटेन करा ही होगा, ऐसा तो नहीं लग रहा है। तो दूसरी का बात है जो फैशन डिजाइनिंग का काम करता है, जैसे कि कितनी मॉडल्स मिलते हैं, कितनी एक्टर्स मिलते हैं, कितनी फॉरेन में कितनी ऐसे तो कोई मिला नहीं कि शादी नहीं करा। सो आई होप आपने क्वेश्चन अच्छे से देख लिया होगा। अब हम एक एक करके जो भी हमारे बैलेंस शीट के आइटम्स हैं उन्हें यहाँ पर शो करेंगे। जैसे कि सबसे पहले था मेरे पास कैपिटल, तो आई विल टाइप हियर कैपिटल एंड अंडर, अच्छा बिकॉज दिस इज ऑलरेडी क्रिएटेड देयरफॉर इट इज सेइंग टू मी दैट द नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो एक काम करती हूँ दैट मैं आपको जस्ट एक एग्जाम्पल देने के लिए शो कर देती हूँ कि एक नई कंपनी बना के मैं शो कर देती हूँ आपको। ठीक है ना, इट विल टेक ओनली फ्यू मिनट्स। क्रिएट में जाएंगे, फॉर क्रिएटिंग द कंपनी यू हैव टू गो ऑन F3 कंपनी, देन क्रिएट कंपनी। You can enter any name XYZ, then enter करते रहेंगे। You can actually put the state as well, state में आप दिल्ली डाल सकते हैं। उसके बाद GST डिटेल्स के बारे में आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन डालनी है। GST IN नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे। इफ इट इज नॉट गिवन टू इन द क्वेश्चन देन स्किप एंड सेट ऑल्टर में यू हैव टू राइट yes। ठीक है, एंड यहाँ पर वेट अ मिनट, इसको दिस एक्चुअली सम मिस्टेक, तो मैं इसको एक बार फिर से करके आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम स्पेसिफाइड डिटेल्स शेयर करेंगे। ठीक है, उसके बाद टैक्सेबल कर देंगे, 18% हम यहाँ पर डाल देंगे, बाकी सब हमारा एंटर हो जाएगा एंड एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, सो हेयर इट्स डन, मेरी कंपनी जो है क्रिएट हो गई है। अब इसमें आपको बताती हूँ दैट हाउ यू विल प्रिपेयर दी लेजर। चार्ट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, लेजर के अंदर जाएंगे, मल्टी मास्टर्स में जाएंगे, मल्टी क्रिएट पर जाएंगे, फिर यहाँ से आप सारे के सारे आइटम्स एंटर कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल
सबसे पहले हमारे पास है कैपिटल, सो यू विल एंटर कैपिटल अंडर द कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एंड यहाँ पर यू विल पुट द ओपनिंग बैलेंस, द अमाउंट दैट इज गिवन टू यू इन द बैलेंस शीट। दूसरा हमारे पास रिजर्व्स, फिर यहाँ पर अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है, अमाउंट आप डाल देंगे। तीसरा हमारे पास है सिक्योर्ड लोन, तो जो हमारा सिक्योर्ड लोन एंड अनसिक्योर्ड लोन होता है ना, इसके लिए हमारे पास इसी का ही एक अकाउंट होता है, तो आपको उसको उसी के अंडर डालना है, ठीक है ना। तो आई विल पुट है सिक्योर्ड लोन, ठीक है, देन अमाउंट विल अंडर एंटर जो भी आपके बैलेंस शीट में आपको गिवन है। फिर उसके बाद मेरे पास है इन्वेस्टमेंट्स, सेम गोज विद द इन्वेस्टमेंट एज वेल। इन्वेस्टमेंट के लिए भी डोंट कंफ्यूज कि फिक्स्ड एसेट के अंदर आएगा, बिकॉज इन्वेस्टमेंट के लिए भी हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट होता है, तो आप उसे ही डालेंगे एंड एंटर द अमाउंट। एंड इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है दैट इज द प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स हमारा आता है प्रोविजंस के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो लायबिलिटी होती है लाइक डिबेंचर्स और लोन फ्रॉम द प्रमोटर्स और लोन फ्रॉम एनी आउटसाइडर यू हैव टेकन, तो हम उसके लिए मेंशन करते हैं लोन्स एंड लायबिलिटी। तो वो कुछ इस तरीके से लिखा रहता है, लोन एंड लायबिलिटीज इन द ब्रैकेट, ठीक है। तो आप इसे इस तरीके से एंटर करेंगे और मैं आपको एक करके सारे आइटम्स बता देती हूँ। बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, ये सारे हमारी करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी के अंदर आ जाएंगी। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सब फिक्स्ड एसेट्स के अंदर आ जाएंगे। बिल रिसीवेबल, एक्रूड इनकम, ये हमारे करंट एसेट्स के अंदर आ जाएंगे। एंड हमारा एक होता है प्रीपेड इंश्योरेंस, सो प्रीपेड इंश्योरेंस वुड बी अंडर, अब ये मत सोचेगा कि प्रीपेड इंश्योरेंस वुड बी अंडर द करंट एसेट, नो, दिस इज अंडर द मिसलेनियस एक्सपेंस एसेट, ठीक है। तो एक आपको इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी इफ एनी बैंक नेम इज गिवन टू यू, फॉर एग्जांपल कैनरा बैंक, देन दैट वुड बी अंडर द बैंक अकाउंट, ठीक है, ठीक है। और कैश वुड बी अंडर कैश इन हैंड। और इसमें मुझे आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है कि व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग द लेजर्स, सो हमारे ऐसे 5 आइटम्स होते हैं जो कि आपको एंटर नहीं करने हैं, दैट इज डेटर, क्रेडिटर, स्टॉक, कैश इन हैंड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैश इन हैंड और सिंपली कैश, अब मैं आपको इसका रीजन से बता देती हूँ क्यों। क्योंकि जो हमारा सबसे पहले तो स्टॉक होता है, उसके लिए अगर हमें अलग सा अकाउंट दे रखा है अपने क्वेश्चन के अंदर, तो हमें उन्हें अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो स्टॉक आप इसीलिए शो नहीं करेंगे। दूसरा जो हमारे डेटर्स एंड क्रेडिटर्स हैं, उनका भी हमारा अकाउंट दे रखा होता है क्वेश्चन में, तो हमें उसमें क्या करना होता है, उनका इंडिविजुअल नेम डालना होता है, इसीलिए हम डेटर्स एंड क्रेडिटर्स भी नहीं डालते हैं। बाकी जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, कैश अकाउंट होता है, दैट इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन दिस सॉफ्टवेयर, तो हमें उसे लिखने की जरूरत नहीं है। वो मैं आपको बताऊंगी कि वो किस तरीके से हमारे क्वेश्चन के अंदर आता है, ठीक है। बाकी जो थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये मैंने आपको बता दिए हैं कि आपको याद हो जाए कि ये अंडर किसके अंडर आते हैं। जैसे कैपिटल वुड बी अंडर द कैपिटल, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन एंड इन्वेस्टमेंट, इनका खुद का ही अकाउंट होता है, तो वो उसी के अंडर आ जाएंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स वुड बी अंडर द प्रोविजन एंड बाकी हमारे करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, फिक्स्ड एसेट्स एंड जो लायबिलिटी होती है हमारी, जो बेसिकली हमारी नॉन करंट लायबिलिटी होता है, उसका क्या नाम होता है इसके अंदर, लोन्स एंड लायबिलिटी, लोन एंड लायबिलिटी वुड बी इन द ब्रैकेट, इस तरीके से। बाकी इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज द प्रीपेड इंश्योरेंस, या फिर इंश्योरेंस ही नहीं, जो हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस होता है ना, वो मिसलेनियस एक्सपेंस एसेट के अंदर आएगा, ये वाली चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। एंड बैंक वुड बी अंडर द बैंक अकाउंट, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल प्रिपेयर द लेजर। अब आप इसको कर देंगे एंटर एंड कर देंगे एक्सेप्ट। नाउ आई विल टेल यू दैट हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है एंड कैश अकाउंट है, वो किस तरीके से आएगा। सो यू हैव टू गो ऑन मल्टी मास्टर, मल्टी ऑल्टर, मल्टी ऑल्टर के अंदर ऑल आइटम्स पर जाएंगे एंड हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड हमारा कैश अकाउंट, ठीक है। तो मैं वही कह रही थी कि इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते, बिकॉज दे आर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, एंड इसलिए हमारा कैश अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ चुका है। यू विल जस्ट एंटर दियर अमाउंट्स, ठीक है। सो हियर आई हैव टोल्ड यू कि किस तरीके से हमें अपने लेजर प्रिपेयर करने हैं। यू हैव टू गो ऑन चार्ट ऑफ अकाउंट्स, लेजर, मल्टी मास्टर, मल्टी क्रिएट के अंदर आप सारे आइटम्स पुट कर देंगे एक्सेप्ट दोज 5 आइटम्स। अगेन मल्टी मास्टर एंड मल्टी ऑल्टर पे जाके आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश अकाउंट मिल जाएगा, ठीक है। अब हम डालते हैं यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, सो हम उनका नाम डालेंगे इंडिविजुअली, जैसे सपोज देयर इज अ डेटर राम, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसे अंडर डालेंगे सन्ड्री डेटर्स, ओके।
फिर उसके बाद देयर इज अ पर्सन श्याम, दिस आर जस्ट एन एग्जाम्पल जो कि आपके क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, बट जस्ट टू शो यू बिकॉज आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर दिस कंपनी, देन मैं आपको इसमें बताऊंगी. दिस इज जस्ट टू शो यू दैट हाउ टू प्रिपेयर द लेजर. ठीक है. श्याम इज अगेन ऑल्सो डेटर, तो यहाँ पे सन्ड्री में टाइप कीजिए, सिर्फ सिंपली डेटर टाइप कीजिए, एंटर कर दीजिए. फिर देयर इज अ पर्सन रिंकू एंड वो हमारा क्रेडिटर है, तो यहाँ पे क्रेडिटर आप टाइप करेंगे एंड एंटर. ठीक है. अमाउंट आप डालते रहेंगे. तो इस तरीके से हम अपने सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स डालते हैं. ठीक है ना, बाय द इंडिविजुअल नेम. इसलिए मैं कह रही थी दैट यू हैव टू स्किप दिस. ठीक है. तो यहाँ पर आपका कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया विच वॉज फ्रॉम दी मल्टी ऑल्टर. फिर आपका सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स हो गया. अब हमारा बचता है स्टॉक अकाउंट. तो जो अब हमारा थर्ड स्टेप आएगा दैट इज टू प्रिपेयर दी स्टॉक अकाउंट. आप इसे सेव कर सकते हैं एक्सेप्ट करके. ठीक है. आई हैव सेव्ड दिस. इसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप आता है दैट इज टू प्रिपेयर दी स्टॉक अकाउंट. अब जो हमारा स्टॉक अकाउंट प्रिपेयर करना होता है वो हमारा प्रिपेयर होता है 4 स्टेप्स से. ठीक है. तो टू प्रिपेयर द स्टॉक अकाउंट